आवाज ठीक है। लास्ट क्लास हमने लिया था कितने तारीख को? लास्ट क्लास हमारा 29, 30। ऑथेंटिकेशन। अच्छा अच्छा, ये समझाया था आपको हमने, ग्रांटेड अथॉरिटी ऑथेंटिकेशन। देखिए, व्हाट्स द डेट टुडे? आज 1 दिसंबर, राइट? सॉरी, 2 दिसंबर। सो 2 दिसंबर, स्प्रिंग सिक्योरिटी 5। जरा देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना, यूजर को वेरीफाई करवाना। मान लीजिए कोई रियल टाइम यूजर है जिसको आप इंडिया में वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सब से, राइट? तो अब भैया, एक तो ये है, जब आपको अपने एप्लीकेशन में किसी यूजर को वेरीफाई करना होगा तो इसी प्रकार से आपके पास अलग अलग मैकेनिज्म है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मैकेनिज्म, रिमेंबर बी, ओआथ, ये सब। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है एक्सेस कैपेबिलिटी चेक करना, ग्रांटेड एक्सेस कैपेबिलिटीज उसको कितना दिया गया है, राइट? अच्छा, ये सब बात होगी। जो रोल बेस्ड ऑथराइजेशन होता है वो ऑथराइजेशन में ही आता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे थे, और ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर में जो सबसे ज्यादा की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और की पॉइंट जो हैं, वो क्या क्या है? वह है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, ऑथेंटिकेशन ग्रांटेड अथॉरिटी, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, रिक्वेस्ट क्रेडेंशियल्स विद ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एंड रिमेंबर मी, राइट? और क्या था? अब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन, अब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन, हियर इट इज, कहाँ गया बॉस? अब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग फिल्टर। एक एक करके हम इसमें से कॉन्सेप्ट देख रहे थे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले क्या है? एक इंटरफेस है। तो अगर आप सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम उसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की, राइट? तो अब देखिए, ये जो आपका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का कंपोनेंट है भैया, वो कैसे इन्फ्लेट होगा, ये कैसे कैसे इसमें डेटा आएगा? और सबसे मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका मेन क्रक्स क्या है इस पूरे एक्सप्लेनेशन का, जो हमने पिछले क्लास में देखा था, कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को अगर हम किसी तरीके से फुला दें, इन्फ्लेट कर दें, तो क्या हमारा काम बन गया? क्या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को अगर हम फुला दें तो हमारा काम बन गया? तो अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ही क्या डेटा है? ऑथेंटिकेशन का डेटा है। ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है, राइट? जिसमें प्रिंसिपल होता है, मतलब यूजर का डिटेल्स, क्रेडेंशियल जिसमें पासवर्ड होता है, अथॉरिटीज मतलब ग्रांट अथॉरिटीज। यस और नो? क्या ये ध्यान में है? क्या हमारा काम क्या है? किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को फुला देना, मतलब उसको इन्फ्लेट कर देना और पॉपुलेट कर देना, राइट? बोलो, मेरे साथ रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, तब मेरे को समझ में आएगा कि कहाँ पे आप पकड़ रहे हैं, कहाँ मिस कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। उसके बाद हमने ये देखा कि आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो भी एक इंटरफेस है। यस भैया, ऑथेंटिकेशन भी एक इंटरफेस है जो इस पैकेज में मौजूद है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो हम किसकी बात करेंगे? ऑथेंटिकेशन इंटरफेस की, इंप्लीमेंटिंग क्लास की, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की। तो ऑथेंटिकेशन जो है, अब इसका पहले तो ऑथेंटिकेशन क्लास के इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ से? तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर देगा। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने, समझ रहे हो, वो वेरीफाई करने वाला जो मैनेजर था, वो आधार कार्ड का ठप्पा लगाया, स्टाम्प लगाया, कि पासपोर्ट का लगाया, कि वोटर आईडी का लगाया, भैया वो तो वही जानेगा, वही देगा ना आपको ठप्पा लगा करके, स्टाम्प लगा करके, राइट? तो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आपको कौन दे रहा है? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आपको ऑथेंटिकेशन मैनेजर देगा, जिसमें से ये कुछ इंप्लीमेंटिंग क्लासेस थे उस ऑथेंटिकेशन इंटरफेस के। अब बात यह है कि आप जो प्रोवाइड करोगे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, राइट, अपने एप्लीकेशन में, उसी का वो, उससे रिलेवेंट, उससे रिस्पेक्टिव जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ऑथेंटिकेशन का, उसका देगा। अगर आप आधार कार्ड की डिटेल दे रहे हो तो आधार कार्ड का स्टाम्प लगा करके देगा कि आधार वेरीफाइड। अगर आप पैन का दे रहे हो तो पैन वेरीफाइड।
अब वोटर आईडी कार्ड दो, वोटर वोटर आईडी कार्ड वेरीफाइड, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड दोगे तो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन दे दिया। ऑथ टू दे दिया तो ऑथ टू दिया, जेडब्ल्यूटी आपने दिया तो जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट दिया, राइट। इस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, अगर किसी प्रकार से आप यही ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, यही वाला ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ चाहिए, इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अगर इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट तक, इस कंपोनेंट तक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमारा काम तो बन गया, राइट। क्योंकि ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के पास ये तीन चीजें रहेंगी, यूजर का डिटेल्स, उसका पासवर्ड और उसका अथॉरिटीज क्रेडेंशियल्स। तो इतना ही तो आपको चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जी भैया, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दें, अगर उसको हम दे दें ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, तो मेरा काम तो हो गया। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हम कहाँ से ले आएंगे ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेशन मैनेजर देगा। यस और नो बॉस। सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय ऑथेंटिकेशन मैनेजर। हमने कहा बिल्कुल सही बात, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर देगा। तो ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, तीन पार्ट हैं, तीन चीजें, उसमें तीन तरीके का डेटा होगा। एक प्रिंसिपल, मतलब यूजर का आईडी, उसका इंफॉर्मेशन, राइट, कि यूजर आईडी ये है, वो इतने, ये वैलिड है, ये सब। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है पासवर्ड। अथॉरिटी का मतलब जो अथॉरिटी दिया गया है, तो उसका ग्रांटेड अथॉरिटी नाम का कंपोनेंट जो है वो उसमें रहता है, ठीक है। तो ग्रांटेड अथॉरिटी क्या है, तो ग्रांटेड अथॉरिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके इस ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट के, ये जो आपका ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के अथॉरिटीज को मैनेज करता रखता है, राइट। तो एक यूजर मल्टीपल ग्रांटेड अथॉरिटीज रख सकता है। मतलब सेम यूजर आपका, ये राहुल आपका सेम टाइम पर एडमिन भी हो सकता है, यूजर भी हो सकता है, सुपर एडमिन यूजर तीनों हो सकता है, राइट। एक एग्जांपल हमने देखा था कि A1, इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट को आप यूजर भी बना सकते हो, सिर्फ यूजर एडमिन बना सकते हो, और सुपर एडमिन भी बना सकते हो, राइट। तो यूजर A2 ऑथेंटिकेशन के हमने ये देखा था, राइट। अब मेरा गोल ये है, ऐसा दिमाग में रखिए कि आपका मेन गोल है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को फुलाना, उसको इन्फ्लेट करना। अच्छा भैया, उसको इन्फ्लेट तो करेंगे, लेकिन कैसे। तो उसको इन्फ्लेट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अभी के लिए क्या आपका गोल है, और हियर टिल हियर, ठीक है, दिस इज योर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, राइट। दिस इज योर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, ओके। अगर ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ऑथेंटिकेशन, राइट। तो मतलब दिस इज योर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट, हियर दिस इज वन ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट, राइट। इसमें तीन चीजें जो है आपका, यस और नो, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन है, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, ओके, ऑथेंटिकेशन। तो ये ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ डालना है बस, कहाँ पास करना है इसको, कहाँ कैसे इन्फ्लेट करेंगे, यहाँ, राइट। अच्छा, ये ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, हु विल गिव यू दिस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपके पास एक आदमी बैठा हुआ है जिसका क्या नाम है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। क्या नाम है उसका, उस सर जी का क्या नाम है, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर, राइट ना। सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर आपको क्या देंगे, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट। और ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में। बात समझ में आई। अब जब आपको ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में आ गया, तो ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ये मायने बिल्कुल नहीं रखेगा कि मेरे को जो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के ने जो ऑब्जेक्ट दिया है वो कौन से क्लास का है। ये कोई भी क्लास का हो सकता है। बात समझ में आ रही है। मतलब जो हमने यहाँ देखा, शेयर ऑथेंटिकेशन डॉक्स स्प्रिंग, चेक इट आउट, दिस इज इंटरफेस। इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास है कि नहीं है इतना सारा,
इसमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट, राइट हियर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, security context, security context will not care about which class object of authentication interface is given. It just need only authentication object. ओके, बात समझ में आ गई? इसको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आपको ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट दे रहा है कौन साहब? ऑथेंटिकेशन मैनेजर साहब। तो हम अब चलते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर साहब के पास, जरा देखते हैं कि इस साहब आखिर कौन है। मैंने कहा ठीक है जी, ऑथेंटिकेशन मैनेजर देखिए, यह साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ठाट बाट से रहते हैं इस सार। ओके, ऑथेंटिकेशन मैनेजर वाले। तो से हियर, देखिए एक एक लाइन आराम से समझेंगे। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, सबसे पहले अगर आप इसको बात करें ऑथेंटिकेशन मैनेजर की, सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज एन इंटरफेस। ठीक है, प्रेजेंट इन, ये भी किसी न किसी पैकेज में प्रेजेंट होगा। हमने कहा कौन से पैकेज में है? सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर स्प्रिंग सिक्योरिटी, क्लिक हियर, ये है ऑथेंटिकेशन पैकेज में। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ओके, इन दिस पैकेज। ओके, देखिएगा, जब ये एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के ऊपर देखिए लगा हुआ फंक्शनल इंटरफेस। अरे 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 अरे, तो फंक्शनल इंटरफेस है। बात समझ में आ रही है? फायदा उठा सकते हैं आप। ये फंक्शनल इंटरफेस है तो क्या क्या कर सकते हैं? बोलो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कोर जावा कॉन्सेप्ट है। बोलो, आई वांट योर आंसर्स, आई वांट योर आंसर्स। बोलो, बोलो भैया, जल्दी से बोल दो। कम ऑन, आई नीड आंसर है। पता है कि नहीं पता फंक्शनल इंटरफेस? रिटर्न कर सकते नहीं इसमें जो भी आपको, देखो इसका मेथड होगा, राइट? यह ऑथेंटिकेट एक मेथड होगा, राइट, सिर्फ और सिर्फ। इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आप लैम्बडा एक्सप्रेशन से या जैसे आपको देना हो, जिस प्रकार से अपने नीड के अनुसार, ताकि और इजी हो जाए, इजीली दे सकते हैं, राइट? तो इस इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है ना? इस इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। तो हमने कहा दिस इंटरफेस ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस हैज वन मेथड ओनली। कौन सा? जिसका क्या नाम है? ऑथेंटिकेट। ध्यान रखेंगे, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट। यही मेथड क्या करेगा? ऑथेंटिकेशन का काम करेगा, और क्या रिटर्न करेगा? ऑथेंटिकेशन। इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। एक सेकेंड, एक सेकेंड के लिए मैं रिकनेक्ट करता हूँ, तो यहीं रहना। ओके, आवाज आ रही है ठीक से? देखिए, इसके पास क्या है? ऑथेंटिकेट। हाँ, लैग कर रहा था इसलिए मैं, वो अब सही हो गया होगा। ऑथेंटिकेट, ठीक है, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है ऑथेंटिकेट। ये मेथड का रिटर्न टाइप है ऑथेंटिकेशन। यही ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। समझ गए? अच्छा, इसको चाहिए भी क्या? इसको चाहिए भी ऑथेंटिकेशन ही। ऑथेंटिकेशन,
ऑथेंटिकेशन, समझ गए? इसको चाहिए भी क्या? ऑथेंटिकेशन। ये क्या करता है? थ्रोज ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, यस बॉस, इसके पास एक मेथड, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट थ्रोज ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, दिस हैज वन मेथड ओनली। ओके, तो ये मेथड क्या करेगा? यही मेथड के पास, इसी मेथड के पास क्या होता है? ऑथेंटिकेशन को प्रोसीड करने का लॉजिक लिखा हुआ होता है। यही साहब ना ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास, समझना समझना समझना, बोर्डिंग पास मान लो मैनुअली मिल रहा है, समझ गए? अगर ये बोर्डिंग पास मैनुअली मिल रहा है तो कोई ना कोई आदमी उस, समझ में आ रहा है, उस बोर्डिंग पास वाले काउंटर पर क्या कर रहा होगा? आराम से ठप्पा लगा के, स्टाम्प लगा के, साइन करके दे रहा होगा, सब कुछ वेरीफाई करके टिकट आपका। तो इस केस में ये जो पर्सन हुआ जो आपको बोर्डिंग पास दे रहा है, वो आदमी, क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है, चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो वो प्रोसेस इंटरनली अपने सिस्टम में अब कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन जान रहा है? खुद ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास वो एक्सेस है ना, वही प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना। डेटाबेस में एंट्री कर रहा है आपका, या फिर आपके अपने उसका अपने पीसी पर आपका एंट्री डाल रहा है ना, टिकट का डिटेल्स डाल रहा है, यस और नो, और फिर आगे इंटरनली ऑथेंटिकेट हो रहा है। तो ये जो मैनुअल बोर्डिंग पास आपको मिल रहा था अब अपने एयरपोर्ट पर, कौन करके दे रहे थे? तो एक महानुभाव जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बने हुए हैं। उसी प्रकार से जब आप कुछ डेटा देंगे यूजर का और बोलेंगे ऑथेंटिकेट करो, तो ये ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? ऑथेंटिकेट होगा तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का वो बोर्डिंग बोर्डिंग पास आपको मिला। अब भैया यहां से जो बोर्डिंग पास मिला, ठीक है, वो कौन से फ्लाइट का, उससे वो मैटर नहीं करता। कौन से ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको मिल गया। अब आगे आप अपना देखो, जो आपने डेटा, जो आपने रिजर्व किया होगा सीट, वही मिलेगा आपको। इकोनॉमी किया होगा तो इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास तो बिजनेस क्लास। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट। इसको चाहिए भी क्या? ऑथेंटिकेशन का डिटेल्स ही क्यों चाहिए वो भी आगे पता चल जाएगा आपको, राइट? जो आप यूज करोगे वही तो ये देगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे यूज करना है ऑथेंटिकेशन में, मान लो मैं यूज कर रहा हूँ लेट्स से बियरर टोकन ऑथेंटिकेशन। तो आपको क्या मिला, क्या रिटर्न होगा? बियरर टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन। बात समझ में आ रही है? आपने क्या यूज करा? JWT ऑथेंटिकेशन। ओके, तो आपको मिलेगा क्या? JWT ऑथेंटिकेशन टोकन, इस प्रकार से। ओके, तो ये रिटर्न करेगा ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट। सब कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह हो जाएगा अच्छे से, सब कुछ प्रोसीड कर लेगा। ठीक है, तो ये काम करेगा। तो कहने का मतलब, जो भी यूजर आएगा आपका, उसको ऑथेंटिकेट करने का काम मेन महानुभाव साहब कौन है? ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो करेंगे सबको ऑथेंटिकेट, राइट? सो हियर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर tries to authenticate the given user. Okay, next question. Suppose Rahul is a user and wants to use the
स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन। ठीक है। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी लगा हुआ है आपके एप्लीकेशन में। सो हाउ ही कैन बी हाउ ही कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिज इंफॉर्मेशन। राइट। अब उसके पास जो इंफॉर्मेशन होगा वो देने पर कैसे ऑथेंटिकेट होगा। तो देखिए, ऑथेंटिकेशन मैनेजर टेक्स द हेल्प ऑफ, जैसे उस पर वहां पर बोर्डिंग पास देते टाइम आपका उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया कि उसने क्या किया, अपने पीसी में आपके टिकट का डिटेल डाला, फिर बोर्डिंग पास निकला। राइट। सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर टेक्स द हेल्प ऑफ, किसका सहायता लेगा, हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेट मेथड। बात समझ में आ रही है। ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन ऑथ, ठीक है, मेथड टू अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। राइट। टू अटेम्प्ट द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, हमने कहा ये, हाँ जी भैया यही वाला मेथड आपका यूज होगा। दिस वन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट नाम का मेथड है। यहाँ पे क्या पास करना है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मेथड। ठीक है। ये देखिए, यार दिस मेथड इज आस्किंग सेम, राइट। ऑथेंटिकेशन मेथड इज इज आस्किंग वन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। बोल रहा ना कि ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट दो। राइट ना बॉस। एंड ऑल्सो इट इज रिटर्निंग इट इज रिटर्निंग वन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। यस सर। ओके। देखिए, सो वी गिव द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टू द ऑथेंटिकेट मेथड को हम क्या देंगे, एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट देंगे। नाउ दिस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विल कंटेन द विल कंटेन द, इसके पास क्या होगा, समझिएगा समझिएगा, जो आप देने वाले हैं अभी, जो आपको मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वी गिव लिखा हुआ है, राइट। वी गिव द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टू, जो यहां पे आप पास करोगे पैरामीटर में, दिस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विल कंटेन द, क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, कंटेन्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, यूजर नेम, पासवर्ड ऑफ द यूजर। अरे शुरू में इसके पास इससे ज्यादा डिटेल रहेगा, शुरू में रोल रहेगा, पता नहीं ना। जब यूजर ऑथेंटिकेट होगा तब तो रोल मिलेगा, रोल शुरू में कैसे पता चलेगा। राइट। ऑफ द यूजर, तो इतना ही आप रहेगा, इतना ही आप दोगे। यस और नो। अरे वेरी सिंपल। राइट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, राहुल विल गिव राहुल विल गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब राहुल ने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया, ठीक है, किसको, इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट को जो आपको पास करना है। तो मान लेते हैं कि एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बना इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बना। ओके। इसमें ये है आपका, तीन पार्ट्स में इसको ऐसे लिख दीजिए। दिस इज योर प्रिंसिपल, मतलब कि यूजर का डेटा, यूजर आईडी वगैरह। क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स में पासवर्ड। और अथॉरिटीज। ठीक है। ये क्या है, ये वही ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है जो आपको पास करना है। ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू बी पास्ड इन द पैरामीटर, समझ गए, इन द पैरामीटर ऑफ ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट मेथड। समझ गए, ये उसका ऑब्जेक्ट है ऑथेंटिकेशन मेथड का, ऑथेंटिकेशन का। राइट। तो एक बात मुझे बताइए,
राहुल ने जो डेटा दिया प्रिंसिपल, ओके, और क्या दिया, एक प्रिंसिपल डेटा दिया, यूजर नेम यूजर आईडी जो भी देना था वो, और एक क्रेडेंशियल्स दिया, यही देगा ना। बात समझ में आ रही है? क्या वो अथॉरिटीज देगा? नहीं, अथॉरिटीज तो अभी आपको पता चलेगा जब आपका ऑथेंटिकेट मेथड देगा, तब पता चलेगा कि ऑथेंटिक के ये इसके ग्रांटेड अथॉरिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर, हियर द प्रिंसिपल एंड credentials will be set from the given user details। समझ गया, यूजर डिटेल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये जो आपका प्रिंसिपल और क्रेडेंशियल्स जो सेट किया जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड क्रेडेंशियल्स, ये जो आपका प्रिंसिपल और क्रेडेंशियल सेट किया जाएगा इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में, कहाँ से, यही यूजर का डिटेल्स ना, यही तो यूजर का डिटेल्स है। यूजर का डिटेल्स और क्या है, बात समझ में आ रही है? तो यूजर का डिटेल्स में अगर हम, है ना, यूजर का डिटेल्स से अगर हम ये डिटेल्स ऑथेंटिकेशन को पास कर दें, प्रिंसिपल एंड क्रेडेंशियल्स को, और इतना पास करने के बाद इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट को कहाँ दे देना है, बात समझ में आ रही है? इसको कहाँ दे देना है, इसको दे देना है आपको आगे ऑथेंटिकेट मेथड के पैरामीटर में, राइट। तो स्पेस बनाइए, आगे देखिए, इसी में आगे देखिए कि नोट, नेक्स्ट, what I have is question here, how to give the username and password details। समझ गया, मतलब आप प्रिंसिपल का डिटेल्स एंड ये क्रेडेंशियल्स का डिटेल्स कैसे देंगे, राइट, टू द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। हम आखिर कैसे, है ना, इन द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, नॉट इन द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, आखिर हम कैसे देंगे इसको। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन है, इसके पास भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे देंगे। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है यूजर डिटेल्स। अब आपको समझ में आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो, और नहीं आइडिया होगा तो भी समझ में आएगा, राइट। हमने कहा आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है यूजर डिटेल्स। सो थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिटेल्स, ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है, यू कैन गिव द प्रिंसिपल एंड क्रेडेंशियल्स details in the authentication object, in the authentication object that is going to be passed in the authenticated authenticate method, right। समझ गया, तो मतलब क्या है, समझ में आ रही है क्या मतलब है? क्या ये बात समझ में आ रही है, कैसे कैसे कैसे? अरे मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, आप देखो, ये आपका है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, राइट, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन मैनेजर। इसके पास क्या है, ऑथेंटिकेट करने का प्रोसेस। अरे अरे अरे, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है इसी के पास, है ना, कोड, ऑथेंटिकेट मेथड, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डन वाया कौन से मेथड से, ऑथेंटिकेट मेथड, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन ऑथ मेथड, इसी मेथड के पास, इसी मेथड से ऑथेंटिकेशन करेगा, यस और नो। तो इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर, जब इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर का कोई भी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा पहले तो, राइट, उसका उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये ऑथेंटिकेट मेथड है, ये काम करेगा ऑथेंटिकेशन का, राइट। तो ये जो ऑथेंटिकेशन का मेथड काम कर रहा है, ये कब 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 इन्वोक होगा,
आखिर हम ऑथेंटिकेशन का मेथड कब कॉल करवाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी से, कब बोलेंगे कि अरे अब तुम्हारी बारी है कॉल होने की? तो जैसे ही ऑथेंटिकेट मेथड को ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया जाएगा, मतलब आपको एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट में तीन चीजें हैं। ये आपका ऑथ का ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में आपके तीन चीजें हैं, प्रिंसिपल क्रेडेंशियल्स एंड प्रिंसिपल्स क्रेडेंशियल्स एंड अथॉरिटीज, अथॉरिटीज। यही तीन चीजें हैं ना आपके पास इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में। जब आप इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को इस मेथड तक पहुंचा देंगे, ऑथेंटिकेट मेथड तक, राइट, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये वाला मेथड जो यहाँ रन हुआ, ऑथेंटिकेट मेथड, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? एक फिर से क्या रिटर्न करेगा? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट ही, ऑथेंटिकेशन इंटरफेस के इंप्लीमेंटिंग क्लास के किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट को ही। यही ना, यही तो कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्स कह रहा है। देखिए कैसे कह रहा है, ऑथेंटिकेशन में आई, इसका मेथड में आई, इसका सॉरी ये तो ऑथेंटिकेशन है आपका, ऑथेंटिकेशन मैनेजर में आई है, इसके मेथड में आई है, ऑथेंटिकेट में आई है। क्या कह रहा है? ऑथेंटिकेशन रिटर्न टाइप अटेम्प्ट्स टू ऑथेंटिकेट द पास्ड ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। जो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आप देंगे उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये काम करेगा, ये चलाएगा इस मेथड ऑथेंटिकेट को। बात समझ में आ रहा है? और क्या रिटर्न करेगा? रिटर्निंग अ फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड इंक्लूडिंग ग्रांटेड अथॉरिटीज इफ सक्सेसफुल। अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया तो यहां से क्या होगा? एक फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ग्रांटेड अथॉरिटीज के साथ, राइट। यहाँ पे आपने जो डेटा दिया था, ठीक है, यहाँ पे आपने जो डेटा दिया ये वाला ऑथेंटिकेशन में, आपने क्या क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एंड क्रीडेंशियल्स। आपने अथॉरिटीज दी नहीं? अरे आपको पता ही नहीं है कि क्या है रोल, तो पता कैसे दोगे आप? तो ये आपने कुछ नहीं दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, दिस इज नल। तो जब बाद में सब आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन आपको क्या मिला? यहाँ के बाद आपको क्या मिला? इसी ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने आपको क्या रिटर्न किया? एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, राइट। यही बात है ना? इसका रिटर्न टाइप क्या है? फाइनली रिटर्न होने के बाद आपको क्या मिला? एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट। लेट मी क्रिएट द डायग्राम। यहां से आपको मिला एक ऑथेंटिकेशन का, दिस इज द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ओके। दिस इज व्हाट? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, यही आपको चाहिए था। नीचे लिख देते हैं ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विच इज फुल्ली पॉपुलेटेड, अच्छे से फुल करके, एंड रेडी टू बी यूज्ड, रेडी टू बी यूज्ड। ठीक है, रेडी टू बी यूज कहने का मतलब इसी ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को रेडी टू बी, रेडी टू बी स्टोर्ड इन द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। याद आया अब कुछ? बोलो। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट, जो फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट था, उसको में यही ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इसी को डाल दिया जाएगा, राइट। इसके पास क्या क्या आया? इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या आया अब, अगर ये ऑथेंटिकेट हो गया तो? प्रिंसिपल, राइट। और क्या आया? क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और क्या आया? अथॉरिटीज। प्रिंसिपल में क्या आया? यूजर आईडी प्लस, यूजर आईडी प्लस सम अदर थिंग्स, समझ गया? सम अदर अनदर थिंग्स, सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यूजर, यूजर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है, इसमें, ओके।
ठीक है, एक ये यहाँ पे। ओके, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में क्या आया, इसको कलर चेंज कर देते हैं वरना पता नहीं चलेगा। रेड, लिटिल रेड। इसमें क्या आया, क्रेडेंशियल्स। सर क्रेडेंशियल्स में क्या मिला आपको, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्रेडेंशियल्स में आपने इधर से पासवर्ड भेजा था ना कुछ। अरे इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट में आपने पासवर्ड भेज के डाला था ना। तो यहाँ पे जो पासवर्ड रहेगा, ये जो क्रेडेंशियल्स है, वो बाय डिफॉल्ट नल हो जाता है। भैया नल इसलिए होता है कि सिक्योर रहे, आपका पासवर्ड कहीं पे लीक ना हो गलती से भी। अगर ये नल हो गया तो कोई भी प्रोग्रामर स्प्रिंग में कोड करके इस क्रेडेंशियल्स को निकाल सकता है? नहीं। भैया क्या मेरे पास ऑप्शन है कि हम जो पासवर्ड पास कर रहे हैं वहां यहाँ पे भी रहे? हाँ भैया, आप इसको नॉन नलेबल भी बना सकते हो। पर बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो जाएगा क्रेडेंशियल्स में, नल क्यों हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ताकि गलती से भी लीक ना हो जाए पासवर्ड, तो आपके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इसको नल रख दिया जाता है, नल कर दिया जाता है। ठीक है, ये नल हो जाता है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। अथॉरिटीज में आपको क्या क्या, आपने अथॉरिटी इसको ऑलरेडी दिया था। इस यूजर का क्या क्या अथॉरिटी था, क्या ये यूजर यूजर था, क्या ये यूजर रोल एडमिन दोनों था? हमने कहा जो इसको रोल बेस्ड अथॉरिटी मिला होगा, रोल यूजर कॉमा, ठीक है, इसको क्या मिला, रोल एडमिन, जो भी है। अगर ये दोनों है तो दोनों, एक है तो एक। ये क्या है, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, आ जाओ आप ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर में। ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। यार यहाँ आ जाओ आप ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर में, कहाँ गए? स्प्रिंग डॉक्स, स्प्रिंग डॉक्स, हियर इट इज। इसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन में तीन चीज, प्रिंसिपल, क्रेडेंशियल, अथॉरिटीज। प्रिंसिपल, क्रेडेंशियल्स, अथॉरिटीज, तीनों चीज मिल गया। तो इसी ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट को क्या अब मैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकता हूं? जब ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट। ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया यहाँ पे, उसकी वजह से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फूला, और उसी की वजह से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर भी फूल जाएगा। समझ गया? क्या ये एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में अब, क्या एक बलून के अंदर एक और बलून और उसके अंदर एक और बलून है? यस बॉस। अगर आप सबसे लास्ट वाला बलून फोड़ो तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास कुछ बचा नहीं, वो भी फूट गया। क्योंकि लास्ट वाले बलून को फोड़ने के लिए आप जब सुई चुभोगे तो यहाँ तक सुई चुभनी चाहिए ना, ऑथेंटिकेशन तक, सबसे लास्ट वाले तक, तो उस चक्कर में तीनों फूटेगा। अगर सबसे पहला वाला फूला तो दूसरा भी फूला, और दूसरा फूला तो ये तीसरा भी फूला, बाहर वाला। बात समझ में आ रही है? तो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट अब हमारा एक लेयर और डीप हो गया, कि हमें ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो हमें ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट जैसे मिलेगा ऑथेंटिकेट होने के बाद, अगर वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, ट्रू, राइट, अगर वो अच्छे से ऑथेंटिकेट हो गया, सब डेटा उसने दिया था, इंफॉर्मेशन दिया था, वो सही है, और ऑथेंटिकेशन मैनेजर साहब ने ऑथेंटिकेट कर दिया, तो एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। और उसमें प्रिंसिपल का डिटेल्स, यूजर डिटेल्स के थ्रू, राइट, यूजर का डिटेल्स, यूजर आईडी, यूजर नेम, और वट एवर रिक्वायर्ड डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स में पासवर्ड, और अथॉरिटीज में ग्रांटेड अथॉरिटीज, और बाय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स में हो जाएगा नल आफ्टर ऑल द सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, ताकि डेटा कहीं से भी लीक ना हो, पासवर्ड कहीं से भी लीक ना हो। बात समझ में आ गई? तो ये ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कौन देता है, बोलो? फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कौन दे रहा है? कमान कमान कमान।
बोलो भाई, लिखो तो जल्दी जल्दी। ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो ये जो साहब बैठे हुए ऑथेंटिकेशन मैनेजर, असली ऑथेंटिकेशन का काम अब कह सकता हूँ कि यही कर रहे हैं। क्योंकि आपको ठप्पा तो यही मार के दे रहे हैं ना कि ये भैया ऑथेंटिकेशन तो तोर हो गइल बा। राइट। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। ओके। देखिए, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर में जो आपका ऑथेंटिकेट मेथड है, जिस प्रकार से वो काम किया। नाउ, एक सेकेंड बॉस। यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट का रोल। यूजर डिटेल्स के ऑब्जेक्ट से ही आप प्रिंसिपल वगैरह सेट करा सकते हो। ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आपको भी पास करना है ना पहले। ऑथेंटिकेशन मैनेजर को जब आप दोगे डेटा, कैसे दोगे? बोलो अनुभव। आपको कुछ ना कुछ डेटा तो देना है। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देना है, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह। जो आप यूजर आईडी दोगे, वो यूजर आईडी किसके थ्रू जाएगा? यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। बिल्कुल सर। ठीक है। ग्रेट ग्रेट। चलो, इतना डिटेल में पकड़ ले रहे हो, समझ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे आराम से सीख जाओगे, ये कुछ नहीं है फिर। ये हमारा खाली डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन के बिना सारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का कहानी अधूरा है। कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। और जितना मैंने आपको सिखाया अभी तक, ठीक है, ये समझो कि आधा स्प्रिंग सिक्योरिटी आप समझ गए। यस, आपको खाली अब इम्प्लीमेंट करना रहेगा। अगर आपने इतना पढ़ा है तो अभी देखो, इसी में मजा आएगा आपको, समझने में, सीखने में, एक एक चीज। तो हमें क्या पता चला कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर ही वो साहब हैं जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस को अटेम्प्ट करते हैं। और ये इतना प्रोसेस होने के बाद होता है, इसे नहीं होता है। राइट। इसको नोट। आपको क्या समझ में आया कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज ऑथेंटिकेटिंग द ऑथेंटिकेटिंग एक सेकेंड। ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज authenticating the user by using authenticate authentication, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो मेथड। ठीक है, ये हमें समझ में आया। देखिए, एक एक पॉइंट समझिए क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ऑथेंटिकेट मेथड इज आस्किंग, क्या आपसे मांग रहा है? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट। राइट। हमने कहा हाँ जी, पैरामीटर में मांग रहा है, हम देंगे। ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मेथड इज रिटर्निंग, क्या रिटर्न कर रहा है? इज रिटर्निंग द फुल्ली पॉपुलेटेड
fully populated and ready to be used and ready to be used ready to be used क्या ऑथेंटिकेशन का ऑथेंटिकेशन है ऑब्जेक्ट राइट यस सर ओके समझना इट इज रिटर्निंग ये ध्यान देने वाला बात है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यस सर इट इज रिटर्निंग द authentication object and also it is asking for the authentication object ठीक है ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट आपसे मांग भी रहा है और आपको दे भी रहा है ये ध्यान रखेंगे है ना अरे यार बहुत इजी है मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग है स्ट्रिंग नेम रिटर्न नेम लो क्या दिक्कत है कुछ दिक्कत है नहीं ना सिंपल अरे गेटर मेथड क्या करता है गेटर मेथड क्या करता है समझ में आ रहा है मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गेटर मेथड है पर गेटर मेथड क्या करता है स्ट्रिंग गेट नेम ओके इस प्रकार से है रिटर्न नेम आपने कर दिया अब ये नेम कहाँ से आएगा ठीक है या तो ऊपर से आ रहा है नहीं तो कोई वेरिएबल से नहीं तो फिर यही वाला नेम स्ट्रिंग नेम आप यहाँ पे देते हो तो खैर ये तो गेटर मेथड का एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं हुआ क्योंकि वो ऊपर से ही हम स्टांस वेरिएबल से लेंगे बट स्टिल तो ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पर भी हम पास कर देंगे स्ट्रिंग या फिर है ना ये स्ट्रिंग है ना यहाँ पे हमने क्या पास किया स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू हमने नेम प्लस कुछ अपना मैसेज दे दिया समझ गए यहाँ पे नेम है यहाँ पे अब मैसेज रिटर्न कर दो तो ये नेम क्या था स्ट्रिंग मैसेज क्या है स्ट्रिंग दिक्कत ही नहीं है ठीक है मैसेज वन कर दो नॉट द मैसेज राइट मैसेज वन ये भी तो स्ट्रिंग है तो वो भी क्या था रिटर्न इसका देखो यहाँ पे आपसे मांग क्या रहा स्ट्रिंग रिटर्न टाइप क्या है स्ट्रिंग मांग क्या रहा ऑथेंटिकेशन रिटर्न टाइप क्या है ऑथेंटिकेशन बात बराबर है ना समझना चलो देखो नेक्स्ट इसी में आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन जब आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद की बात कर रहा हूं आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन the authentication object the authentication object returned by the authentication manager authentication manager okay is after successful authentication the authentication object returned by the authentication manager is ready to be stored in the security context right hence you can say that user is authenticated अब यहाँ पे क्या कर सकते हो user is authenticated successfully 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 if security context is fully populated बात समझ में आई यस ना it means when authentication object is populated authentication object is fully populated it made the it makes the it makes the security context it makes the security context fully populated security context object fully populated and it means
यूजर इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। बात समझ में आ गई? तो एक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ में आया कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हमारा पॉपुलेट हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर फेल हो गया ऑथेंटिकेशन तो क्या होगा? नोट। अगर ऑथेंटिकेशन फेल हुआ, इफ इफ ऑथेंटिकेशन फेल्स फॉर द गिवन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, देन क्या आएगा? देन ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, राइट, देन ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन विल बी रेज्ड। बात समझ में आ रही? ये दिक्कत आ, अगर वो फेल हो गया तो इसमें, इसीलिए इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर में क्या लगा हुआ है? रोज ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। बात समझ में आ रही है? तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर साहब, वो जो कुर्सी पे बैठे हुए थे ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका यूजर नेम पासवर्ड आईडी देख करके, अगर उसने ऑथेंटिकेट कर दिया तो आपको मोहर लगा करके एक फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट दे देंगे। और अगर मोहर नहीं लगाया, ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड आपने गलत बताया था, आपने पासवर्ड गलत बताया था, आपने यूजर नेम गलत बताया था, बात समझ में आ रहा है? आपने JWT टोकन गलत दिया था, तो ऑथेंटिकेशन तो हो नहीं पाया। उस केस में वो क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेशन में दिक्कत हो गई भैया, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। समझ गए? ये मतलब हो गया इस मेथड का और इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर का। पैरामीटर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, फुल्ली ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्रेडेंशियल्स, थ्रोज, क्या थ्रो करेगा? इफ ऑथेंटिकेशन फेल्स, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन क्लास है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट दे देगा आपको। ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन का दिया तो एक्सेप्शन आ जाएगा, लिखा लिख देगा एक्सेप्शन इन द प्रोग्राम, रन टाइम एक्सेप्शन। बात समझ में आई? ऑथेंटिकेट मेथड की काम समझ में आई आपको, क्या करता है या नहीं आई? डिटेल में समझ में आया? ऑथेंटिकेशन मैनेजर में जो ऑथेंटिकेट मेथड है वो कैसे काम करेगा? बोला जी। और किसको किसको आई भाई बताओ यार? सिर्फ अनुभव को आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया बॉस? आना तो चाहिए। आराम से हमने डिस्कस किया है। ओके। देखो, अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिए। ऑथेंटिकेशन मैनेजर है इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। और ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास है ऑथेंटिकेट मेथड। तो भैया इंटरफेस के पास बॉडी तो मेथड का होगा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो मेथड का होगा नहीं। अरे 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 भैया, तो जब इसके पास ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास ये ऑथेंटिकेट मेथड का बॉडी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो आखिर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कैसे काम करेगा? तो हमने कहा सर इसका एक किसी न किसी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट काम करेगा। यस और नो? ऑथेंटिकेशन मैनेजर अगर इंटरफेस है तो उसका क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा तब तो उसका, उसमें लॉजिक लिखा रहेगा ऑथेंटिकेट का। क्या अब यह बात आपको समझ में आई? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आई? क्या समझ में आया? हमने कहा, हमने पूछा आपसे एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? कि देखो बॉस, ऑथेंटिकेशन मैनेजर तो एक इंटरफेस है ना? देन
हु इज गिविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, हु इज गिविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑथेंटिकेट मेथड, बताइए जरा। है ना, राइट क्वेश्चन है कि नहीं है बॉस? हमने कहा इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास दे रहा होगा। अब भैया उसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्या हमें बनाना पड़ेगा? हमने कहा नहीं 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 नहीं, स्प्रिंग वालों ने ऑलरेडी दे रखा है, आपको अलग से ऑथेंटिकेशन मैनेजर हायर करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हैज गिवन, है ना, एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, है ना, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस। बात समझ में आई? सो ऑथेंटिकेट मेथड इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक comes from its implementing class, right? The implementation class is, okay, implementation class का नाम क्या है? एक implementation class का नाम है प्रोवाइडर मैनेजर। बात समझ में आ रहा है? एक implementation class का क्या नाम है? प्रोवाइडर मैनेजर। ऐसा है क्या? हमने कहा हाँ भैया बिल्कुल ऐसा है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ओके, here is the authentication manager। इसमें आपका मेथड में ऑथेंटिकेट, इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा? वन ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, हु इज देयर? प्रोवाइडर मैनेजर। क्लास है प्रोवाइडर मैनेजर, यस ना? सब प्रोवाइडर मैनेजर इज देयर। समझ में आया? अब देखिए, तो अगर हम प्रोवाइडर मैनेजर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? ऑथेंटिकेशन मैनेजर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वही है ना। यस सर, प्रोवाइडर मैनेजर। ये है इंटरफेस, सॉरी ये क्लास हो गया नया, ये क्लास, राइट? दिस क्लास implements, this class implements, this class implements authentication manager, authentication manager interface, right? ओके, अब ये क्लास क्या है? क्लास भी तो जानना जरूरी है, क्या आखिर ये क्लास क्या है? ये प्रोवाइडर मैनेजर, जो एक और आपका कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर ही हुआ, उसी में जो आपका प्रोवाइडर मैनेजर पढ़ना है, ये क्या है? देखिए, दिस इज दिस इज द मोस्ट कॉमनली, सबसे आसान और सबसे कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस, ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस। इट इज गिवन बाय स्प्रिंग सिक्योरिटी itself, it is given by spring security itself। प्रोवाइडर मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। प्रोवाइडर मैनेजर क्या है? अरे ऑथेंटिकेशन मैनेजर ही ना है। हैज लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर
ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरफेस है एक ऑब्जेक्ट, समझना। इम्प्लीमेंटिंग क्लास हो गया एक तरीके से। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या? अरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या? इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ, इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके, इंटरफेस। ठीक है, उसके पास लिस्ट होगा। जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है वो क्या होता है, वो ज़्यादा समझना है हमें पहले। प्रोवाइडर मैनेजर मतलब जो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए एक आदमी है जिसका नाम क्या है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ही है, प्रोवाइडर मैनेजर का ही है, बात सेम है ना? राइट, खाली प्रोवाइडर मैनेजर का इम्प्लीमेंटिंग क्लास है और कुछ नहीं। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास क्या है? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की लिस्ट है। ऑथेंटिकेशन कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आधार कार्ड, यूआईडीआई वाले हैं, एनएसडीएल वाले हैं, या पासपोर्ट वाले हैं, या वोटर आईडी कार्ड वाले हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अलग अलग प्रकार के हैं। ओआथ वाले हैं, एसएमएल वाले हैं, जेडब्ल्यूटी वाले हैं, अलग अलग प्रकार के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी हैं। तो हमको क्या जानना पड़ेगा इसी में? इसी में जानना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, देखिए, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जानने के लिए आपको क्या क्या सीखना है और क्या क्या पॉइंट्स है वो समझिए। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने वाले को जो तरीका प्रोवाइड कर रहा है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज द मेन component in Spring Security which has the which has the actual implementation logic, actual implementation logic of authentication, that is IE, that is that is actual implementation of authenticate method। ऑथेंटिकेट मेथड का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसके पास होगा। ठीक है ना? इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स authentication provider will decide, है ना, और will do the actual authentication and returns the result to the authentication manager। या इसी में इसको क्या बोलिए, प्रोवाइडर मैनेजर है क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर decides how to authenticate, any user। बात समझ में आ रहा है? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एक ऐसा कंपोनेंट है आपके स्प्रिंग सिक्योरिटी में जिसके पास एक्चुअल ऑथेंटिकेशन का लॉजिक होगा लिखा हुआ। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो कि ये आपका फंक्शनल इंटरफेस था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। इसमें एक मेथड था ऑथेंटिकेट। वो ऑथेंटिकेट मेथड आखिर कैसे ऑथेंटिकेट कर रहा है? तो कैसे का आंसर है, वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की मदद से ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके पास एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है कि सुनो भैया, अगर JWT टोकन है तो उसको इस प्रकार से ऑथेंटिकेट कराना है, अगर OTP वाला है तो उसको ऐसे, अगर यूजर नेम पासवर्ड है तो उसको ऐसे। बात समझ में आ रहा है? तो इसके पास अलग अलग प्रकार के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो गए, राइट। देर आर देर आर different types of different authentication provider,
समझ गए? कौन कौन से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हैं? सपोज यू आर गिविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन एक्स authentication provider X authentication provider is there to authenticate the user. समझ गया? नेक्स्ट, राइट, जैसे इसी में, चलो इसी में, इफ इफ द यूजर इज गिविंग, और लेट्स से यूजर इज ट्राइंग ट्राइंग टू बी ऑथेंटिकेटेड trying to be authenticated by OAuth, okay, like Google, GitHub, Facebook, and etc. Then there is Y authentication provider. बात समझ में आ गया? If the user is trying to be authenticated by JWT token, then there is some Z, कोई दूसरा authentication provider. Yes or no? Course, there are different authentication providers. Okay, but still it may be limited, right? समझ गए? अरे लिमिटेड ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको हर किस चीज़ का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मिल ही जाएगा, नहीं ना। तो ठीक है, अब आप ओटीपी बेस्ड सिस्टम खोजेंगे तो खुद बनाना पड़ता, थोड़ी ना ओटीपी बेस्ड सिस्टम डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो कहने का क्या मतलब है कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास क्या होता है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का अलग अलग लिस्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है? हमने कहा नहीं भैया, फिर से बताइए। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो, ठीक है, मान लो आपको एक कुर्सी पे बिठा दिया गया है यहाँ पे, और आपसे बोला जाए कि सुनो अमित भैया, ठीक है, आप जरा एक यूजर को आइडेंटिफाई करो। ठीक है जी, एक यूजर आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, हमने कहा ठीक है, एक यूजर आया, इसको ऑथेंटिकेट करना है कि ये इंडियन है कि नहीं है। ठीक है, ये यूजर आपके पास यहाँ से गया, आपके पास जो ऑथेंटिकेशन के लिए चीजें हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर दो। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप पैन कार्ड से वेरीफाई कर दो। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप वोटर आईडी से वेरीफाई कर दो। ठीक है अमित भैया, राइट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अमित भैया बैठे हुए हैं, और ये है राजेश, डीजे राजेश। तो डीजे राजेश साहब गए, बोले अमित भैया वेरीफाई करना है। ठीक है, हमने, अमित भैया ने बोला वेरिफिकेशन करवानी है, हाँ जी, चलो दिखाओ, आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, वोटर आईडी कार्ड दिखा दो, इनमें से कुछ भी दिखा दो। तो राजेश जी ने दिया आधार कार्ड। यहाँ पे राजेश जी आए थे, आधार कार्ड, डीजे राजेश आया था किसके साथ? आधार कार्ड के साथ। यहाँ पे आधार कार्ड का डेटा मिला, आधार डिटेल्स। ठीक है जी, समझ गए? कुछ डिटेल्स मिला। तो ये जो आपके पास
यही तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये इंटरनली आधार कार्ड का सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा, पैन कार्ड का सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा, बात समझ में आ रहा है? वोटर आईडी का सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा इंटरनली, इंटरनली। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्या मैं इसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कह सकता हूं? क्या मैं इसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर AP1, इसको मैं AP2 ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर 2, क्या मैं इसको AP3 कह सकता हूं कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर 3 है? अरे मैनेज ना आप कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? अरे ऑथेंटिकेशन मैनेजर ना हो जी आप। ठीक है, तो आप मैनेज कर तो रहे हो, यही तो ऑथेंटिकेशन, कोई आ रहा है उसको ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, किसकी हेल्प से? इसी ऑथेंटिकेशन के मेथड से जो अलग अलग है। आधार कार्ड में ऑथेंटिकेट अलग इम्प्लीमेंट हुआ होगा, पैन कार्ड वाले में ऑथेंटिकेट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, वोटर आईडी कार्ड अपना अलग इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा वेरिफिकेशन के लिए। उल्टा पलटा डेटा डालोगे आधार में, वह पैन का डिटेल पैन में, आधार का डिटेल, तो काम करेगा? नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, तो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो ये जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हैं, ये जो एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, क्या मैं इसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कह सकता हूँ? प्रोवाइडर, देने वाला, राइट, प्रोवाइड करने वाला। तो क्या आपके पास लिस्ट हो गया? अरे अरे, एक से ज्यादा हो गया ना, यू हैव लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की लिस्ट है कि नहीं है, बोलो? देखो भैया, आप बोल दो। ऑथेंटिकेशन, अमित भैया के पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया? और अमित भैया थे ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो हमने क्या लिखा था कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास हमने क्या लिखा था कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास, जो कि कोई नहीं बट कौन है? अरे प्रोवाइडर मैनेजर, उसका उसी का ना इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, तो इसको बोल सकते हैं ना, राइट? हमने क्या बोला आपको कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास हैज लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स। क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट उसके पास है, उसके लिस्ट है? हमने कहा जी देखो, अभी एग्जांपल दे दिया, हम समझा दिया आपको। यस, ऑथ ऑथ प्रोवाइडर एक इंटरफेस है। बोलो भैया, बात समझ में आ रहा है? ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का लिस्ट रहेगा, किस लिए रहेगा? एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का, ऑथेंटिकेशन का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कौन दे रहा है? वही ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। आधार कार्ड को एक्चुअल में वेरीफाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हम तो खाली आधार कार्ड का एंट्री डाल रहे हैं। लेकिन आधार का यूआईडी है, सरकार जो सिस्टम बना के रखी है, यूआईडीएआई का, यूनिक आधार आइडेंटिफिकेशन वाला, पैन के लिए NSDL करके, वोटर आईडी कार्ड के लिए वोटर का जो सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? ILL नंबर करके जो होता है वोटर में, यस, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो, ऑथ प्रोवाइडर की। बोलो। ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का लिस्ट है, तो क्या कुछ दिक्कत है समझने में यहाँ तक? हाँ जी। देखिए भैया, पूरा आराम से हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, ठीक है, एकदम देसी लैंग्वेज में, तो हमें तो समझ में आना चाहिए, राइट? अब यही सब चीज अब जाके इंटरव्यू में बोल दीजिए, वो आपसे पूछे एक्स, तो बोलिए उसको X+1, वो भी खुश हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? बोलो बोलो बोलो, वी मूव फॉरवर्ड। चलिए, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। हम्म। सिर्फ अनुभव को समझ में आ रहा है क्या? और कौन है भाई? अमित जी, कुछ बोलिए सर। सुधीन, अर्नब, बोलो भाई। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, एकदम शांत शांत क्यों हो? बोलो। अच्छा, ज्वाइन जस्ट नाउ, ओके। बोलो, आप बोलो। कौन है क्लास शुरू से है? अमित इज देयर, अमित चले गए? अमित इज देयर।
बता यार अमित, जल्दी जरा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। राइट। जस्ट इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दिस दिस इज जस्ट वन रफ एक्सप्लेनेशन, रफ डायग्राम। दिस इज जस्ट लेमैन एग्जाम्पल डायग्राम। ओके, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू द टेक्निकल कॉन्सेप्ट, दिस इज लेमैन रिलेटेड। हाँ हाँ, सो हो गया रिलेटेड। चलिए देखिए, आगे बढ़ जाएं तो आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल। ये यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नॉट दिस, देखो, है ना, ये वाली चीज दिख रही है, कॉपी इमेज, पेस्ट इमेज, पेस्ट इमेज हियर, स्निपिंग टूल से वाइट वाइट पेस्ट इट। रुक जा, बहुत बड़ा हो गया फाइल, क्रैश ना कर जाए हमारा। लोड नहीं ले पाता है पेंट से बड़ा फाइल, रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, पेज की साइज। कंटिन्यू कर रहे बस, सेव हो जाएगा भाई भाई, छोड़ना मत कुछ भी। ऐसे मेरे पास पड़ा हुआ है इसका नोट्स, बट स्टिल। चलो ये फंसा पड़ा है, इसको फंसा रहने दो। पेंट मेरे पास पड़ा हुआ है बैकअप में, डोंट वरी अबाउट दैट। ओपन टू दिसंबर का कहाँ तक लिखा है इसमें, यहाँ तक लिखा गया है ना यार, ले मैन एग्जाम्पल, ग्रेट। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है, देखिए इसमें अब यहाँ तक हमें समझ में आया, ये आराम से समझ लो क्योंकि बहुत बोरिंग है, तो इसलिए मैं आराम आराम से आपको बता रहा हूँ, स्पीड मैंने बहुत बढ़ाया भी नहीं अपना, राइट। सो कैलिबरी, ओके, प्रोवाइडर मैनेजर, प्रोवाइडर मैनेजर, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, है ना, इज अटेम्प्टिंग द ऑथेंटिकेशन, यही कर रहा है, राइट। बाय डेलीगेटिंग, किसको काम सौंप रहा है, बाय डेलीगेटिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू द, किसको काम, किसको काम सौंप रहा है, टू द लिस्ट ऑफ दिज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वन बाय वन, ठीक है, यस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जीरो, जीरोथ इज failed to authenticate, then then control goes to
कंट्रोल गोज टू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। बहुत फास्ट ये काम होता है। वन, फर्स्ट, इफ इट ऑल्सो फेल्ड टू ऑथेंटिकेट, देन कंट्रोल गोज टू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर थ्री, if it also failed, and so on, right, and so on, right. If it will try till n, okay ji, and so on. If it also failed, then authentication provider, provider n, okay, nth, समझ गया, nth, and so on, okay, until, until not null या non null, got it, no, until not, not non, until not null, null, until not null response is returned, returned, okay, returned, समझिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ क्या होगा, ये प्रोवाइडर मैनेजर जो है आपका, हियर गो टू द, ये प्रोवाइडर मैनेजर के पास डेलीगेट कर दिया काम। ठीक है, मतलब ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने ये जिम्मेवारी उठाया कि मैं आपके रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करूंगा, मैं आपके यूजर को ऑथेंटिकेट करूंगा। प्रोवाइडर मैनेजर एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर ही है, ये काम उठा लिया प्रोवाइडर मैनेजर। अब जब प्रोवाइडर मैनेजर ने अपना काम उठाया, तो ये सौंप दिया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के इस लिस्ट को। सबसे पहले जीरो पे पहुंचा कंट्रोल। अगर ये ऑथेंटिकेट कर पाया तो ठीक है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल सक्सेसफुल कर दिया। अगर नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वन दूसरे के पास गया, वो भी फेल हो गया, तीसरे के पास गया, वो भी फेल हो गया, चौथे के पास गया, वो ऐसे करते करते ये एन तक कोशिश करेगा जब तक ये सक्सेसफुल ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक ये कोशिश करेगा, तब जब until not null response is returned and authentication is successful। ठीक है, तो जब तक इसके पास ये सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, तब तक ये डेलीगेट करते रहेगा। इट विल कीप डेलीगेटिंग द कंट्रोल, डेलीगेटिंग द कंट्रोल, अपने कंट्रोल को डेलीगेट करता रहेगा। समझ गया। अब देखिए, सपोज, सपोज ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली डन बाय द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। मान लो पांचवें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे इसने डन कर दिया, चौथे तक वो नहीं हुआ था। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पांचवा नंबर वाला बंदा, समझ गए, उस ऑथेंटिकेट उसको यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया। देन इट विल रिटर्न द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा टू द ऑथेंटिकेशन मैनेजर, जो कि है आपका प्रोवाइडर मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट, हाँ भैया सक्सेसफुल हो गया रिटर्न। समझ गए, सक्सेसफुली रिटर्न हो गया। ओके, कॉपी दिस, कॉपी दिस, पेस्ट दिस हियर। लेकिन ये भी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इफ, if but if no any authentication provider,
नो एनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर फ्रॉम द लिस्ट परफॉर्म्स द सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट्स। अगर इनमें से किसी लिस्ट ने ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुल नहीं किया, समझ गया, मतलब ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, मीन्स मीन्स ऑल द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स, ऑल द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स, ओके प्लूरल, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स इन द लिस्ट fails to fails to authenticate the user, then क्या आएगा, एक्सेप्शन विल बी रेज्ड। समझ गया, एक्सेप्शन विल बी रेज्ड। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आएगा, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर इस लिस्ट में से किसी ने नहीं कर पाया तो आएगा एंड दिस एक्सेप्शन लीड्स टू लीड्स टू द कॉज ऑफ लीड्स टू द कॉज ऑफ, क्या आता था, ऑथेंटिकेशन फेल होता था तो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। बात समझ में आ रही है? जो डेटा आप दोगे, अगर उसके अनुसार उस इन लिस्ट में से किसी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ने आपके दिए गए डेटा को वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट कर नहीं कर पाया यूजर को, तो एक एक्सेप्शन आता है, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कहेगा कि अरे अरे अरे, ये डेटा को तो हम में से किसी प्रोवाइडर ने नहीं कर पाया ये वेरीफाई सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट। तो क्या लिख देगा, अब भैया कोई भी प्रोवाइडर नहीं बचा है, कोई प्रोवाइडर नहीं मिला जो इसको डेटा को ऑथेंटिकेट कर पाए, इसलिए क्या आ गया, प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और जब आपका अब खोजने वाला ही खत्म हो गया, उसको ऑथेंटिकेट करने वाला की लिस्ट ही खत्म हो गई, अब मैं थक गया भैया, अब आपके ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, तो क्या आ गया, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। बात समझ में आ रहा है? प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया तो समझ में आ गया, वो क्या ला देगा आपका, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। मजा आ रहा है, अब समझ में आ रहा है सब चीज कैसे इंटर रिलेटेड है। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर को रिटर्न हो जाएगा, नहीं हुआ तो प्रोवाइडर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, और यही क्या ला देगा, ऑथेंटिकेशन का एक्सेप्शन ला देता है। जी बिल्कुल भी ऐसा ही होता है। हमने कहा भैया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की लिस्ट बताइए ना, हमने कहा ये लो, लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या है, एक इंटरफेस, राइट, इसके लिस्ट भी है। क्रोनोटेक्स, देखो, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है ना, इंटरफेस। हाँ हाँ, प्रोवाइडर नॉट फाउंड, अरे यार, ओ अनुभव, रिज्ड। देखो क्या बोल रहा था, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरफेस है। इसमें देखिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अलग अलग है ना, सी एस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मतलब डेटाबेस से अगर यूज हो ऑथेंटिकेट होता है, डेटाबेस से ढूंढ करके, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, चास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, रिमोट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओपन आईडी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, है ना, बात समझ में आ रही है, एलडैप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट। ये सब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की लिस्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, रिमेंबर मी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होगा कहीं पे, ये सब क्या है, सब है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के कुछ लिस्ट। ओके, दीज आर द लिस्ट ऑफ सम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। ओके जी, दीज आर सम लिस्ट ऑफ योर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। रिमेंबर मी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, रिमोट ऑथेंटिकेशन, ओपन आईडी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स, CES authentication provider, default JAS authentication provider, run as implementation, pre-authenticated authentication provider, anonymous authentication provider, LDAP authentication
प्रोवाइडर एवरीथिंग, फाइन, सेव इट। ओके, अब देखिए इसमें आगे। हाँ हाँ, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट। देखिए क्या बोला मैंने, हाँ, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की लिस्ट आपको बता। तो हमें ये बात समझ में आई कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भैया हमारे एक इंटरफेस हैं, देखिए, है ना। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये क्या है? इजन इंटरफेस, ओके, एंड द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज ऑफ द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर gives the implementation logic of which method? Authenticate, authentication, authentication as parameter here, method, right? When we are talking about, when we are talking about authentication provider, it means, it means we are talking about one of its implementing class object, implementing class object, ओके। तो इसके में से हमें जो भी इसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑब्जेक्ट है, जो ऊपर में लिस्ट आपका दिया हुआ है, राइट, दीज आर, दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरफेस। तो हम इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जब अगर हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कहीं पे आपको कुछ बोले तो वो क्या समझना है कि इसमें से किसी न किसी इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब है कि इनमें से जो भी आपका जो भी आपका ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होगा, देखिए, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मेथड में, देखिए इसमें मेथड में क्या है, ऑथेंटिकेट है ना, यहाँ भी ऑथेंटिकेट है ना, यही ऑथेंटिकेट मेथड कॉल होता है। समझ में आ रहा है? सो हियर, हियर लेट मी मेक सम स्पेस एंड देन विल टेल यू। वन सेकंड, आई एम गेटिंग वन कॉल। ए हाय दिवाकर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो मैं बोल रहा था बस प्रोजेक्ट है और ये का तो कोई हेलो, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ हम लोग यहाँ पे थे। देखिए, एक हमारे लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आ गया। जैसे एक अगर मैं आपको एग्जांपल, कैसा होगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मान लो कोई क्लास है, पब्लिक, ओके,
लेट्स से पब्लिक क्लास कोई भी XYZ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट्स ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है, XYZ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्या होगा यहाँ से? ओके, पब्लिक, यहाँ पे एक मेथड आ जाएगा ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ओके, हियर एंड, अब यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले? S1, व्हाट विल बी द ऑप्शन? सबसे पहला काम क्या होगा ऑथेंटिकेशन के लॉजिक समझने की हम बात करें तो? चेक्स whether the authentication can be done by the authentication provider or not, right? Checks whether the authentication can be done by this authentication provider, सबसे पहले यही चेक करेगा ना कि इसके साथ किया जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, राइट? बाय दिस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर और नॉट, अगर किया जा सकता है कैसे चेक करेगा? आप खुद सोचो कैसे चेक करेगा? तो जो डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा? ऑथेंटिकेशन का डेटा, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला है ना, ये डेटा, ये ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? फुल्ली पॉपुलेटेड नहीं है, राइट? ये फुल्ली पॉपुलेटेड नहीं है ऑथेंटिकेशन, क्योंकि फुल्ली पॉपुलेटेड तो आपको रिटर्न होगा ना ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास से डेटा आ रहा होगा, राइट? यही वाला वही है ना ऑथेंटिकेशन मैनेजर, एंड दिस इज नॉट फुल्ली पॉपुलेटेड, फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो कैसे चेक कर सकते हैं कि ऐसे चेक होता है? इफ, इफ, इफ हमने कहा ऑथेंटिकेशन जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ऊपर से, इंस्टांस ऑफ, क्या ये XYZ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का इंस्टांस है किसी न किसी तरीके से? क्या इसका कुछ रिलेशन है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से? जो भी ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, जैसे JWT है तो JWT यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो ऑथेंटिकेशन में जो डेटा रहेगा यहाँ पे जो पास हुआ है ना, अगर उस टाइप का है, ओके, या या सपोर्ट्स, सपोर्ट करता है किसी दूसरे ऑथेंटिकेशन को, मतलब इसी ऑथेंटिकेशन को अगर ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम ऑथेंटिकेशन लॉजिक, कुछ ऑथेंटिकेशन लॉजिक लिखा हुआ होगा, यस और नो? मैं इसके इंटरनली चीज़ों को बात कर रहा हूँ, राइट? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में आ गए, ओपन आईडी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इसमें कहीं पे आपका ऑथेंटिकेट मेथड होगा, ऑथेंटिकेट मेथड है ना? अभी ऑथेंटिकेट मेथड का देखो, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर डिटेल से आपका लोड कराएगा, और कैसे कैसे ये ऑथेंटिकेट करेगा, टोकन वोकन कैसे ये जनरेट करेगा, कैसे ये उससे वेरीफाई करवाएगा, तो उसी प्रकार से इसके इंटरनली कुछ लॉजिक लिखा हुआ होगा, ठीक है। जब ये लॉजिक लिखा हुआ होगा तो यहाँ क्या होगा? ईयर, ईयर दिस मेथड, इसके बाद इज हैविंग बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्चुअल, एक्चुअल ऑथेंटिकेशन, राइट, एक्चुअल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, और उसके बाद ये सब काम करने के बाद क्या होगा? इट रिटर्न्स, इट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा ये? फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, यस और नो? वेयर
हाँ, व्हेन देर इज सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, जैसे ही सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो हैपेंस, क्या रिटर्न करेगा? एक फुल्ली पॉपुलेटेड ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, यही ना? समझ गए? तो ये एक रफ कोडिंग, रफ डायग्राम, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ऑथेंटिकेशन काम कर रहा होगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर काम कर रहा होगा। आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मतलब कल इसके आगे पढ़ लेंगे। और इसको अच्छे से आप देख करके ये पूरा, ये नोट्स एक ही में, राइट? आज क्लास, आज का पूरा नोट्स आप रिवीजन किए बिना कल क्लास मत आइएगा, समझ में नहीं आएगा, मतलब ये सब इंटर रिलेटेड है ना, तो समझ में कैसे आएगा आपको? तो ये चीज़ है। यस, करेक्ट। प्रोवाइडर मैनेजर सपोर्ट मेथड इज देयर, कि चेक करेगा सपोर्ट कर रहा है इस ऑथेंटिकेशन को। यस भैया, ये वाला ऑथेंटिकेशन सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्या चेक करेगा? नहीं करेगा तो दूसरे पे दे दो कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर 2 पे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर 3 पे, ऐसे करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। जो सपोर्ट कर जाएगा उसको यूज कर लेगा, बस। फाइन है। ओके, देन सब सही है फिर। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मिलते हैं कल क्लास में। हेलो। हाँ जी लव, क्या कर रहे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आप फ्री हो क्या? हाँ बिल्कुल सर। एक रिएक्ट नेटिव का एप्लीकेशन था, ठीक है? उसमें एक छोटा सा काम है, आप जरा कर दोगे क्या? बताओ सर। मतलब उसमें ना एक वो क्या बोलते हैं यार, आधार वेरिफिकेशन करनी थी। ठीक है जी, एक सेकंड लव, रुक जाओ। ठीक है, देन हम निकलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एवरीवन।